गांव में पुट्ठा नाम का एक कामचोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी शर्मीली उससे बहुत परेशान रहा करती थी। पुट्ठा दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन पुट्ठा आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था, तभी उसकी पत्नी शर्मीली खेतों में काम करके थकी हारी घर आई। पुट्ठा को आराम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शर्म तो आती नहीं है, दिन भर घर पर पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेतों में अपनी पत्नी का हाथ बटा लिया करो। ये कैसी बातें करती हो शर्मीली तुम? है तुम तो जानती ही हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ, बड़े रणवीर कपूर बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी, निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी तुमने। जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। हाँ, फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है शर्मीली, हाँ, कि तुम आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती हो। तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल हैं। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ खेतों में और व्यक्ति कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा बेशर्मी से हंसता हुआ बोला, अरे बस भी करो शर्मीली, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बना दो। हाँ। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली ने आटे का खाली कनस्तर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को बनाओ, घर में खाने को कुछ है क्या जो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊं? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र है क्या? लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास देखे थे। और मोहन साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है? तुम्हें कल सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था और अब भला मैं तुम्हें घर पर पिटता हुआ भी देखूं? तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में भी कोई शर्म नहीं है? अगर तुमने जरा सी भी शर्म बची है तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे अब मेरी इस बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए? इस गांव में भला मुझे कौन काम देगा? किसको टोपी पहनाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। ये कहकर पुट्ठा उठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। नहीं, जमींदार से तो पहले से ही पैसे लेकर आया हूँ, वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुंच गया तो कहीं वो अपना पुराना तकादा न करने बैठ जाए, मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं? मेरी पत्नी ने कहा मुझे मुसीबत में फंसा दिया। तभी पुट्ठा ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़े गुस्से से चला रहा था। बहुत दिन हो गए पुट्ठा मुझे बेवकूफ बनाते बनाते। हाँ, आज मैं तुझसे अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। हाँ। कहाँ से चुका देगा? कुछ काम काज तो तू करता है नहीं, धरती पर बोझ है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। पुट्ठा समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। मुझे एक आखिरी मौका और दे दो मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। पुट्ठा की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला, किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। हाँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या तो फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। हाँ, देखते क्या हो भाई, मारो इसे। मुखिया के साथ ही पुट्ठा को लाठी डंडों से मारने ही वाले थे कि तभी पुट्ठा की पत्नी भागती हुई मुखिया के पास आकर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं पुट्ठा को छोड़ता आ रहा। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है,
शर्मिली तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे क्या खाक संभाल लोगे तुम? अगर मैं नहीं जानती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। पुट्ठा शर्मिली को हाथ पकड़कर अलग ले जाकर आहिस्ता से बोले, तुम शायद मेरी बुद्धि को जानती नहीं हो। हाँ, मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया। हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी ठुकाई पक्की है। लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से पुट्ठा से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आज इनका कर्जा चुका ही दो। तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है पुट्ठा। हाँ देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपने बैल वापस ले लूंगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, अब तूने बात पते की कही है पुट्ठा। मुखिया पुट्ठा का एक बैल ले गया। पुट्ठा ने खुश होकर शर्मिली से कहा, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ वो नहीं तुम हो। वो कैसे? अरे तुम एक बैल से क्या खेत जोत लोगे क्या? एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तूने मुझे क्यों दिया? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल चाहिए। लेकिन वो तो मुखिया ले गया। कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। एक बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? दे देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा कर करके बीज लेकर आई थी। अब भला इन चीजों का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर शर्मिली वहां से चली गई। पुट्ठा अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इस तरह उदास क्यों बैठा है? पुट्ठा ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज झलक था, उसके सामने उसे खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा एक बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया, और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है, और तू यही सोच रहा है कि इन सारी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। साधु की बात सुनकर पुट्ठा तुरंत उठ खड़ा हुआ और वो साधु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? हर इंसान के अंदर चमत्कार छुपा होता है। बस उस इंसान को उस चमत्कार को देखने की और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? पुट्ठा साधु की बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन कर ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए, ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छी सी फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। पुट्ठा की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, तू चाहता तो मुझसे धन दौलत सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। जो चला गया उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी शक्ति से तेरे शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुनकर पुट्ठा बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। ठीक है साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपनी आंखें बंद कर। पुट्ठा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति मैंने डाल दी है। अब तू खुद अपना खेत जोत सकता है। पुट्ठा ने आंखें खोली तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। पुट्ठा दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हें मुंगेरी लाल के सपने नहीं खत्म हो रहे। मैं सच कहता हूँ शर्मिली, वो सपना नहीं सच था।
अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ पुट्ठा भी अपने खेत जोतने लगा। पुट्ठा को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। पुट्ठा के अंदर इतनी ताकत देख शर्मीली की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि पुट्ठा के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या ये सच है कि पुट्ठा के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? मुखिया का एक साथी बोला, मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। पुट्ठा एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर ऐसे ही हाल रहा तो फिर तो वो अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूंगा। मेरी तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे आप? जाओ जाकर पुट्ठा का पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब मुस्टंडों को? मैं तुम सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूँ, हैं? तुम पुट्ठे को मार नहीं सकते। मुखिया की बात पर एक साथी डरता हुआ बोला, मुखिया जी, पुट्ठा के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। अब पुट्ठा वो पुट्ठा नहीं रहा। हाँ। अपने साथी की बात सुनकर मुखिया चुपचाप हो गया। सच तो ये था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ ही महीनों में पुट्ठा की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकी। पुट्ठा तुरंत पैसे लेकर मुखिया के पास गया। ये लीजिए मुखिया जी, अपने रुपए, और कृपया करके मेरा बैल वापस दे दीजिए। मुखिया ने डरते डरते पैसे लेकर पुट्ठा का बैल वापस कर दिया। पुट्ठा के घर पर अब खुशहाली आ गई। धीरे धीरे करके पुट्ठा ने सारे गांव वालों की उधारी चुका दी। लेकिन पुट्ठा अब रात में भी एक बैल के साथ मिलकर लगातार काम करने लगा। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई। बस भी कीजिए, अब थोड़ा आराम तो कर लीजिए। नहीं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। अरे लेकिन फसल तो कट चुकी है, बीज अभी बोए नहीं है, खाली जमीन पर हल क्यों चला रहे हो? क्या? कोई बात नहीं, मैं दूसरे के खेत में जाकर हल चलाऊंगा। शर्मीली अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो अब रुक ही नहीं रहे, ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। शर्मीली एक दिन उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी कि तभी वही साधु फिर से प्रकट हो गए। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास बैठी हो? पुट्ठा की पत्नी हाथ जोड़कर उन साधु के सामने खड़ी हो गई। मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने एक बैल के बराबर शक्ति दी थी बाबा, मगर अब वो रुक ही नहीं रहे, लगातार काम कर रहे हैं। शर्मीली की बात सुनकर साधु हंसते हुए बोला, मैंने ही वो शक्ति दी थी। लगता है एक बैल की जगह 2 बैल की शक्ति दे दी उसे। कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ। वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक वक्त में खा रहे हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने एक चुटकी बजाई और वहाँ से गायब हो गए। पुट्ठा फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था। अरे थकावट सी हो रही है, थोड़ा आराम किया जाए। शर्मीली, सुन जरा, पानी ला इधर। पेड़ के नीचे बैठकर शर्मीली ने पुट्ठा को पानी पिलाया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब तो हर साल अच्छी फसल उगानी है। चलो अभी घर चलकर आराम किया जाए पहले। हाँ।